मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। आपको लगातार सारी वीडियो मिल रही हैं मैथ से संबंधित। रेशियो के बाद प्रॉफिट लॉस की एक वीडियो आपको मिली। प्रॉफिट लॉस के बाद दूसरी वीडियो हम बना रहे हैं, कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। फिर अगर कोई पार्ट रह जाता है तो नेक्स्ट क्लास में पूरी हो जाएगी। और अगर आपको समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है हमारे वीडियो, तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन देखते हैं, कुछ आगे के प्रश्नों को। चलिए स्क्रीन पर लगाइए पहला क्वेश्चन, लाइए हम देख लेंगे। एक मिनट सेट कर ले थोड़ा सा। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर श्री भद्र, एक कोई नाम है, रुपये 320 में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? ठीक, देखो ऐसे प्रश्न जो आते हैं, चीनी का दाम घट गया, नमक तेल का दाम घट गया, बढ़ गया, तो कितने 5 दर्जन अंडे कम आने लगे, 6 किलो चीनी अधिक आने लगी, 5 किलो सेब कम हो गए। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं इनको देखो ट्रिक से करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। इसकी दो चीज़ें पूछी जाती हैं, या तो परीक्षा में पूछा जाएगा इसके प्रारंभिक मूल्य कितना था या आरंभिक मूल्य कितना था, या तो परीक्षा में इस पूछा जाएगा वर्तमान मूल्य। या तो प्रारंभिक मूल्य पूछेगा या तो वर्तमान मूल्य पूछेगा, दो ही चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है ना, या चीनी का घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य। तो अगर प्रारंभिक मूल्य पूछता तो बेटा फार्मूला होता A/N इंटू x/100 प्लस माइनस x। ये होता है प्रारंभिक मूल्य का फार्मूला। और अगर वर्तमान मूल्य पूछता है तो फार्मूला होता है A/N इंटू x/100। अब क्या क्या चीजें हैं ये बता देते हैं। A फॉर होता है अमाउंट, कितने रुपए में। N फॉर मात्रा, 2 किलो चीनी, 5 किलो अंडा, जो भी है। N फॉर मात्रा। X फॉर परसेंटेज वाली वैल्यू, बढ़ी है तो 100 में जोड़ दो, घटी है 100 में घटा दो। प्रारंभिक अगर पूछे, जैसे इस सवाल में देखो, रुपये 320 में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिलने लगी जब चीनी का दाम 20% कम हो गया। कितने रुपए में? तो रुपए देखो तो लिखा 320 में, अमाउंट है 320। N माने मात्रा, मात्रा कितनी है? 5 किलो चीनी। कितनी मात्रा है? 5 किलो। चीनी का दाम घटा है, x की वैल्यू है 20, घटा है 100 में घटा के लिखोगे 80। 20 एकम 20, 20 चौक 80, 5 एकम 5, 5 छक 30, 2 बचा, 5 चौक 20, 4 से कटा, 4 16 64, यानी 16 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी अगर पूछा जाए चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो आप बताओगे 16 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य था। अगर वर्तमान पूछा जाए तो फिर देखो, A फॉर अमाउंट 320 रुपये, N माने मात्रा 5 किलो चीनी, X माने परसेंटेज वैल्यू 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से 5 छक 30, 2 बचा, 5 चौक 20, 64/5 डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बचा, 10 में लगाओ, 5 अट्ठे 40, 12.8 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर पूछा जाए वर्तमान मूल्य तो 12.8 रुपये प्रति किलोग्राम, प्रारंभिक मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था प्रति किलोग्राम, कितनी है? 16 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका सी विकल्प सही होगा। बिल्कुल एक सवाल इसी तरह का, एक सवाल और लिख दिया आपके सामने, बिल्कुल इसी तरह का एक सवाल और आपके सामने है। क्या लिखा है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने रुपये 270 में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी। कितना? 270 रुपये में। ए माने अमाउंट, 270 रुपये में कितने किलोग्राम चीनी? 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी जब चीनी का दाम कितना हो गया? 10% कम हो जाने पर। x की वैल्यू 10 से कम हुआ, 100 में घटा दो, बढ़ा है 100 में जोड़ दो, 0 0 कटा, 9 3 27, 30। यानी अगर पूछा जाए चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो हम बताएंगे 30 रुपये किलो चीनी थी। 30 रुपये किलो चीनी थी। ठीक, अगर पूछा जाए वर्तमान चीनी की मूल कीमत कितनी थी, तो 30 रुपये प्रति किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। पर अगर वर्तमान पूछेगा तो ए माने अमाउंट 270 रुपये में पूछा जाता, तो N माने मात्रा 1 किलोग्राम चीनी कम आने लगी, X माने परसेंटेज वैल्यू 10/100, कट गया 27, यानी 27 रुपये प्रति किलोग्राम इसका हो जाएगा वर्तमान। पर पूछा गया था कितनी थी, तो 30 रुपये प्रति किलोग्राम इसकी मूल्य थी। हाँ, क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा साफ नहीं आया है, पढ़ लीजिए ध्यान से। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और इन पर
50 कुर्सी के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। 250 कुर्सियां जब बेची हैं तो 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। देखो ऐसे प्रश्न जब आते हैं परीक्षा में, या तो पूछा जाएगा लाभ के बारे में या तो पूछा जाएगा हानि के बारे में। इस पूरे प्रश्न को पढ़ते हैं तो लाभ का परसेंटेज बताना है, लाभ के बारे में बात हो रही है। और लाभ कब निकलता है, लाभ यानी प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं। जब सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटाते तभी लाभ होता। अगर कहता हानि हो रही है तो हानि कब होती है, जब हम कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को घटाते। पर इसके बारे में चर्चा है नहीं तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक। हमें लाभ के निकालना तो इसको देखेंगे। ये कब, जब 250 कुर्सियां बेची, तो 250 कुर्सी बेचने पर जो लाभ है, जब 250 कुर्सी बेची है तब लाभ हुआ है। तो 250 कुर्सी बेचने पर जो लाभ हुआ है, 250 कुर्सी पर जो प्रॉफिट हुई है, लाभ हुआ है, जितने की 250 कुर्सी खरीदी होगी, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, जितने की 250 कुर्सी खरीदी होगी और जितने की 250 कुर्सी बेची होगी, दोनों के रेट घटा लो, जो 250 कुर्सी पर लाभ। अरे 250 कुर्सी जितने की खरीदी और 250 कुर्सी जितने की बेची, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वही दिखाएगा 250 कुर्सी पे लाभ कितना होगा। और 250 कुर्सी पे लाभ किसके बराबर है, 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर। ये 250 कुर्सी पे जो लाभ है ये बता रहा है 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। इधर वैल्यू जैसे लिखी उसको नोट कर दो, 250 सेलिंग प्राइस माइनस 250 कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस एक तरफ कर दो, कॉस्ट प्राइस एक तरफ कर दो। 50 सेलिंग प्राइस, 250 सेलिंग प्राइस, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो 50 250 में घटेगा, कितना बचेगा 200 सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस था, इधर ले आओ प्लस हो जाएगा 250 कॉस्ट प्राइस। क्या कॉस्ट प्राइस, काटना चाहो 0 से 0 काटा, हम 25 5 चौक 20, यानी कहने का मतलब है 5 कॉस्ट प्राइस तो 4 सेलिंग प्राइस। ये तो सवाल बन गया। कल इस तरह के सवाल जो आपको करवाया था कि 5 कुर्सियों का क्रय मूल्य 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, बड़ा इजी सवाल हो गया। तो करते क्या है, ये सीपी लिखा है यहाँ पे, इसको नीचे ले आए एसपी, तो इधर कितना बचा 4, ये बटे में कर दो 5, यानी कोई चीज़ 4 रुपए की खरीदी 5 की बेची तो कितने % का लाभ होगा। अगर 4 की खरीदी है, तिरछा ये एसपी नीचे ले आए हैं और 5 को इसके नीचे ले गए, यानी 4 की खरीदी 5 की बेची। अगर 4 की खरीदी 5 की बेची तो लाभ कितने का होगा, 1 रुपए का। पूछा कितने % का लाभ होगा, तो 1 रुपए का लाभ होगा। परसेंटेज निकालना गुणे 100, और लाभ हानि कहाँ से होती है, सीपी से, और सीपी है कितने रुपए, 4 रुपए। 4 से कटा 25, यानी लाभ कितने % का होगा, 25% का लाभ होगा। लाभ कितना होगा, 25% का लाभ होगा। फिर से देख लीजिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। समझ में आ गया होगा। चलो इसी क्वेश्चन को एक दूसरा ट्रिक भी आपको सिखाते हैं। एक दूसरा ट्रिक पर हमारे लिए तो हमको तो यही बेटर लगता है कि आपको ये ट्रिक समझ में आ जानी चाहिए, पर अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रही है तो एक ट्रिक हम बताने की कोशिश करते हैं। अगर समझ में आ गया ठीक है, वरना यही ट्रिक फॉलो करेंगे। देखो बहुत ध्यान समझिएगा, 250 कुर्सी बेचने पर 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हमने मान लिया, समझिएगा, हमने मान लिया कि एक कुर्सी है 1 रुपए की, तो 250 कुर्सी कितने की होगी। हमने कहा एक कुर्सी 1 की, तो 250 कुर्सी 250 रुपए की। हमने कहा 50 कुर्सी कितने की हो बिकेगी, सेलिंग प्राइस, एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 250 कुर्सी का 250 रुपए विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, 50 कुर्सी का विक्रय मूल्य 50 रुपए होगा। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, 250 कुर्सी बेचने पर 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 250 कुर्सी बेचा तो लाभ हुआ 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 250 रुपए का बेचा तो 50 रुपए का फायदा हुआ। 250 रुपए का बेचा है तो 50 रुपए का फायदा हुआ है। 250 का बेचा है तो 50 का फायदा हुआ है, तो यानी 250 कुर्सी कितने की खरीदी होगी, 250 का बेचा तो 50 का फायदा, क्योंकि 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा। खुद सोचो, 250 का बेचा 50 रुपये फायदा, यानी खरीदा होगा 200 रुपये का।
अब खुद बताओ, कोई चीज 250 कुर्सी तुमने बेची है 250 रुपए की और खरीदी थी 200 रुपए की, तो लाभ कितने का हुआ? 50 रुपए का। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 50 रुपए का लाभ हुआ। परसेंटेज निकालना गुणे 100। और लाभ हानि हमेशा कहां से होती है? सीपी से। और सीपी है तुम्हारा कितना? 200 रुपए। सही है ना? अब ये 2 जीरो कट गए, 2 से कटा 25, यानी पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ होगा? 25% का। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा हुआ यानी हानि हुई, तो उसके घाटे का परसेंटेज। बिल्कुल सेम सवाल है। पहले वाले में लाभ की बात कर रहा था, इस वाले में हानि की बात कर रहा है। तो पहले उसी पुराने वाले मेथड से देखा था, फर्स्ट मेथड, कि जब हानि की बात करें, हानि निकलता कैसे है? जब हानि सर जी निकलता जब कॉस्ट प्राइस में घटाते हैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में घटाते हैं सेलिंग प्राइस। आपसे ऐसे प्रश्नों में हमेशा कहेगा 200 कुर्सी बेचने पर, 200 मुर्गियां बेचने पर, 300 अंडे बेचने पर, हमेशा कुछ ना कुछ बेचने पर लाभ या हानि। जैसे 144 मुर्गी बेचने पर हानि हुई है, तो 144 मुर्गी पर जो हानि होगी, 144 मुर्गी जितने का खरीदे होगे और 144 मुर्गी जितने का बेचे होगे, इन्हीं के अंतर को क्या कहेंगे? 144 मुर्गी पर हानि। 144 मुर्गी पर हानि कितनी होगी? जितने का 144 मुर्गी खरीदे होगे, जितने का 144 मुर्गी बेचे होगे, उन्हीं का डिफरेंस निकाल लो, पता चल जाएगा 144 मुर्गी पर कितनी हानि हुई है। और 144 मुर्गी बेचने पर जो हानि हुई है 6 मुर्गी के बिक्री मूल्य के बराबर है। ये 144 मुर्गी पे जो हानि है ये बता रहा 6 मुर्गी के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है। इधर वाली वैल्यू वैसे लिख दो, 144 इस तरह लिख दे जा, कॉस्ट प्राइस माइनस 144 सेलिंग प्राइस। हमने फिर क्या कहा? सेलिंग प्राइस एक तरफ कर दो, कॉस्ट प्राइस एक तरफ कर दो, ये माइनस में इधर आएगा, सेलिंग प्राइस प्लस में हो जाएगा। 144 और 6 150 वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर 144 वस्तु का कॉस्ट प्राइस। सही है ना? अब आपसे क्या कहा? ये सीपी लिखा, ये एसपी, इसको नीचे उठा के लिख दो, तो सीपी बटे एसपी। इधर क्या था? 150 और 144, इसको बटे में लो। यानी कहने का मतलब है सीपी मैंने खरीदा 150 का खरीदा, 144 का बेचा, 150 का खरीदा, 144 का बेचा, तो कितने रुपए घाटा हुआ? 6 रुपए का। कितने परसेंट का घाटा हुआ? तो हम कहेंगे सर जी घाटा हुआ 6 रुपए का, परसेंटेज निकालना गुणे 100। और लाभ हानि कहाँ से होती है? सीपी से, और सीपी है कितना? 150। 50 तियाँ 150, 50 दूना 100 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 4% की घाटा हुआ। कितने परसेंट का? 4% का घाटा हुआ। समझ में आ रहा होगा? 4% की व्यापार में पूरे हानि हुई। ठीक है ना? हाँ, इसका दूसरा मेथड भी इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, उसे भी देखना चाहो देख लो। दूसरा मेथड इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, उसे भी देखना चाहो देख लो। दूसरा मेथड क्या है कि 144 मुर्गी बेचने पर 6 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? हानि होती है, घाटा हुआ। तो हमने कहा एक मुर्गी का सेलिंग प्राइस, एक मुर्गी कितने बेचे होगे? 1 रुपए का। तो 144 मुर्गी कितने का बेचे होगे? 144 रुपए का। ये हमने माना है 1 रुपए वाला, ये मानते हैं। और 6 मुर्गी, तुम 100 मान लो, कुछ भी मानो, हम एक मानते, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। 6 मुर्गी का सेलिंग प्राइस, 6 मुर्गी कितने का बेचे होगे? 6 रुपए का। 144 मुर्गी जब तुम बेचे हो, जब तुम 144 मुर्गी बेचे हो तो 144 मुर्गी कितने का बेचे होगे? 144 का। जब 144 रुपए तुम बेचे तो 6 रुपए घाटा हुआ। तो 144 मुर्गी खरीदे कितने का होगे? अब 144 का तुम बेचो कोई चीज और 6 रुपए तुमको हानि हो, 144 का तुम बेचो तो 6 रुपए घाटा हो गया। यदि खरीदा कितने को? कुछ ज्यादा खरीदा हो, घाटा तभी तो होगा, ज्यादा खरीदे होगे। 144 का बेचे, 6 का घाटा, 6 का घाटा, 144 और 6 कितना हो जाएगा? 150, यानी 150 का मुर्गी तुम खरीदे होगे। 144 मुर्गी बेचे 144 का, 144 मुर्गी खरीदे 150 का, बेचे 144 का, खरीदे 150 का, तो घाटा कितने रुपए का? 6 रुपए का। कितने परसेंट का घाटा? 6 का घाटा, परसेंटेज निकालना गुणे 100। लाभ हानि कहाँ से? सीपी से। सीपी है 144। बैटरी देख लो, सही है ना? बैटरी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बस। तो अब क्या होगा? हम कैलकुलेशन करेंगे, अच्छा सॉरी 150 सीपी से होता ना, सीपी 150 है।
हाँ 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 4% की पूरे व्यापार में क्या होगी, हानि होगी। समझ में आ रहा होगा? अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और अगर आपके पास क्वेरी है बेटा तो प्लीज़ हमें व्हाट्सअप करें कि सर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कराएं, हम नेक्स्ट क्लास में उसे सॉल्व भी कराएंगे। आप उसे व्हाट्सअप करो, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप व्हाट्सअप करो, हम उसे सॉल्व भी कराएंगे अगर आपके पास क्वेरी है। जल्दी हम आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं, चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे 68,500 भर्ती हो, 69,000 भर्ती हो, टेट की भर्ती हो, इन सब के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी जल्दी ही सॉल्व करवाएंगे। थोड़े से टॉपिक अभी कंप्लीट कर लें इसमें से तब, ठीक है ना, जिससे ये हो कि हम ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं तो आपको भी समझ में आएगा, हाँ सर ये बता चुके हैं, ठीक है ना, जल्दी सॉल्व करवाएंगे उसे भी। और बेटा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें बेटा, है ना। चलिए अगला देखिएगा। एक विक्रेता को 60 चीज़ें बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। बिल्कुल सेम टाइप है, 60 चीज़ों को बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। बिल्कुल सेम टाइप है, तो हम चाहेंगे इसे आप स्वयं करो। दो अभी बताया ना, बिल्कुल सेम टाइप है। आप इस क्वेश्चन को अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको आप स्वयं करो, ठीक है बेटा। अगर फिर भी नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट में कर दीजिएगा, सर क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करवा दे, तो अगली क्लास में सॉल्व भी करवा देंगे। हम चाहते हैं 2 हमने करवा दिए हैं, तीसरा आपके लिए है, तो आप वो करके देख लीजिएगा बेटा। अगला, हाँ चलिए, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पे 850 ग्राम के नकली बाट का प्रयोग करता है, ठीक है। कहता है कि भैया हम जितने का खरीदे हैं उतने की ही वस्तु बेच रहे हैं, और कोई कितना भी सगा हो, कोई कितना भी खास हो, वो दुकानदार वो अपनी वस्तुओं को हमेशा प्रॉफिट पे बेचे, चाहे 1 ही रुपया प्रॉफिट ले, पर प्रॉफिट जरूर कुछ ना कुछ लेता है। एक बेईमान व्यापारी कहता भैया हम जितने का खरीदे हैं उतने का ही बेच रहे हैं, जितने की वस्तु हम खरीद के लाए हैं उतने का ही बेच रहे हैं। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो मान लो 1000 ग्राम कुछ खरीद लेकर आए, चीनी वीनी कुछ, मान लो 1 किलो यानी 1 किलो यानी 1000 ग्राम। 1 किलो चीनी मान लो 1000 रुपये खरीद लेकर आए। ईश्वर ना करे कभी ऐसी स्थिति आए कि 1 किलो चीनी 1000 की मिले, पर एक अंदाजा लगाया, एक माना है इसलिए कि जिससे सॉल्व करने में आसानी हो, तो हमने माना 1000 ग्राम यानी 1 किलो चीनी का मूल्य है 1000 रुपये, ठीक है ना। सवाल कह रहा है कि ग्राहक आता है लेने के लिए, तो कहता भैया जितने खरीदे उतने का ही बेचेंगे, यानी कहने का मतलब है 1000 ग्राम चीनी वो कहता है भैया हम बेचेंगे 1000 का ही। तो दुकान व्यक्ति खुश होता है, बहुत बढ़िया भैया आप समाज सेवा कर रहे हैं। कहता ठीक है तोल दो 1 किलो हमारे लिए। अब वो क्या करता है, उनके जाने के बाद नकली बाट रखा 1 किलो, उस पर वो 850 का एक्चुअल बाट था, उसको रख देता है। 850 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, जिससे होता क्या है, 1 मिनट थोड़ा समय दीजिएगा, लाइटिंग बढ़ा दे थोड़ा सा। तो लाइट चली गई थी। हाँ, तो क्या कहता है कि 850 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। 1 किलो कहता है 1 किलो चीनी तोलो, बाट रखा है दूसरा 1 किलो उठा रखता है, वो एक्चुअल बाट है कितने का, 850 ग्राम का, और लेता कितना है, कहता भैया 1 किलो तौल दिया तुम 1000 रुपया दो। एक्चुअल में लेना कितना चाहिए था, 850 ग्राम जब तौले हो तुमको 850 लेना चाहिए था, जब तुम कह रहे हो सही से, तुम कह रहे हो हम जितने ग्राम उतने के लिए दे रहे हैं, तो तुमको लेना चाहिए 850 बेईमान व्यापारी को, पर उसने ले लिया 1000, कहा भैया 1 किलो तौल दिया। अच्छा उसने प्रॉफिट ले ली, कितने की प्रॉफिट ले ली, तो जनरल सी बात है 250 रुपये, 50 90 100 150 रुपये, सॉरी 150 रुपये की उसने प्रॉफिट ले ली। तो पूछा कितने % का लाभ हुआ, 150 रुपये लाभ हुआ, परसेंटेज निकालना है, गुणे 100। लाभ हानि हमेशा कहाँ से, सीपी, और इसका सीपी कितना है, क्योंकि 850 के हिसाब से देखो, दो तो एक्स्ट्रा हो गया, तो 850 का सीपी 850 रुपये है। कैलकुलेशन आप पे 0 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, सही है ना। 150 दूना 300, 300 बटे 17, 17 एकम 17, दूना चौथी ज़्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17, 3 20 10 30 13, 13 हो 130, 17 बचे
85, 17 छक्का 102, 17 7 119 है ना, 17 7 119, 17 8 136 ज़्यादा हो जाएगा, 17 7 119, एक 20 और 11/17, 17 से ही 11/17, 17 से ही 11/17, हाँ सी विकल्प है, ठीक है, 17 से ही 11/17%। समझ में आया? अगर कोई कहता सर इसकी कोई ट्रिक नहीं है जिससे हम कंफ्यूज हो जाएं, तो बेटा ट्रिक कुछ नहीं होती, बस ट्रिक इसे बनाएंगे। ये कौन सा था, जितना कम तौला है उसको लिख देते, जैसे कम माप, जितना कम तौला कम माप, परसेंटेज निकालना है, गुणे 100 लगा दो, बटे त्रुटिपूर्ण माप, सही माप लिख दो नीचे, सही माप बराबर परसेंटेज जो लाभ होगा वो बताएगा, यही होगा ट्रिक। जैसे उसने कितना कम तौला है 150 ग्राम, गुणे 100, सही माप क्या है 850 तौला है, रख दो, वैल्यू सॉल्व कर दो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ ये हमको भेजा था कि सर इस टाइप के सवाल कैसे करेंगे, किसी बच्चे ने व्हाट्सअप किया था कि सर इस टाइप के सवाल जो आते हैं उसे कैसे करेंगे, ठीक है। आपके क्वेश्चन को देखिए हमने लगा दिया है, उम्मीद कर आप देख भी रहे होंगे, देख लीजिएगा सॉल्व कैसे कर रहे हैं। बेटा देखो तुमने जो भेजा था कि लिखा है एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां रुपए 1500 में खरीद कर एक को 12% के लाभ पर तथा दूसरी को 18% के लाभ पर बेच दिया, उसे कुल 15% का लाभ हुआ, तो दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 में खरीद कर, 2 घड़ियां खरीदा 1500 में, हो सकता है एक 1000 की, एक 500 की हो, या हो सकता 750 की हो सकता है एक 900 की, एक 600 की हो। 1500 में 2 घड़ी खरीदा है, एक को बेचा है 12% के लाभ पर, दूसरे को 18% के लाभ पर, और टोटल लाभ ओवरऑल जो हुआ है 15%। तो पूछा इन घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य बताओ, ठीक है। एक घड़ी को बेचा है 12% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को बेचा है 18% के लाभ पर, और पूरे व्यापार में जो लाभ हुआ है वो 15%। ये मिश्रण का सवाल है टाइप का, एक पर 12% का लाभ, दूसरे पर 18% का लाभ, ओवरऑल लाभ कितना हुआ 15% का, ओवरऑल लाभ कितना हुआ 15% का। तो अब करते यहाँ पे जो वैल्यू रखते हैं ना बेटा, ये ध्यान रखना, बस इतना आप समझे रहना कि यहाँ पे जो वैल्यू रखना 1 से बड़ी होनी चाहिए। देखो 12 से बड़ी है, 18 छोटी होनी चाहिए, 1 से बड़ी 1 से छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप समझ जाना ये या तो इस चैप्टर इस मिश्रण से हल नहीं होगा या आप गलत वैल्यू रख रहे हो, ठीक। तो अब करते क्या है, इसको ऐसे लाइन खींचोगे, बड़े में छोटा घटाओगे, तिरछा लिखोगे, 18 में 15 गया 3 इधर लिखोगे, 15 में 12 गया, इसमें से इसको घटाओगे 3 इधर लिखोगे। यानी ये जो आता है ऊपर वाले के रेशियो को बताता है, ये यहाँ पे लिख देते हैं कि पहली घड़ी और दूसरी घड़ी के क्रय मूल्य में जो रेशियो है 3:3, 3 कट गए, यानी 1:1 का अनुपात है। पहली घड़ी और दूसरी घड़ी के क्रय मूल्य में 1:1, यानी 1 बराबर बराबर है। पूछे पहली घड़ी तो जनरल सी बात है बराबर बराबर है, तो 1500 का बराबर बराबर बांटो, 750। पूछा अगर वैसे निकालो सर जी, तो पहला भाग दिखा रहा 1 को, पहली घड़ी का 1 दिखा रहा है, नीचे हमेशा जोड़ के 2 में, टोटल मूल्य था 1500, 2 से कटा 750, और 750 कम 750, पहली घड़ी 750 की तो दूसरी भी कितनी होगी 750 की। उम्मीद करते हैं अब इस तरह के सवाल जितने आप लिखे हुए हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। हाँ अंतिम वाला भी देख लो, कुछ अलग टाइप का है। एक अंतिम भी बता दे, पहला बता दिए, चौथा बता देते हैं आपको, ठीक है ना। आपने जो क्वेश्चन भेजे हैं फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया इस टाइप से, और लास्ट वाला सॉल्व कर देते हैं, और देखिए अगर नहीं होगा तो फिर कमेंट कर देगा, हम देख लेंगे, ठीक है बेटा। लास्ट बेटा आपने भेजा था, मोहन ने रुपए 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे हैं, एक को 25% लाभ, दूसरे को 20% हानि पर बेचने पर उसे कुल मिलाकर ना कोई लाभ होता ना कोई हानि। स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य बनते, ठीक है। यानी कहने का मतलब है उसने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे हैं, एक को 25% के लाभ पर, दूसरे को 20% की हानि पर। पहले वाले स्कूटर को 25% के लाभ पर तो प्लस 25%, दूसरे वाले स्कूटर को 20% की हानि पर तो माइनस 20%, हानि को माइनस कर दो। अब पूरे व्यापार में ना लाभ हुआ ना प्लस में गया ना माइनस में, तो 0 लिख दो। ऐसे पूरे व्यापार में ना लाभ हुआ ना हानि तो 0 लिख दो, ना प्लस में ना माइनस में। जनरल सी बात है 0 से 25 बड़ा है, 20 छोटा है, बड़े में छोटा घटाते हैं, 25 में 0 घटाएंगे, 25 में 0 घटाएंगे 25 ही, 0 में 20 घटाएंगे 20 आ जाएगा,
हम 25, 5, 5 चौक 20, यानी पहले और दूसरे स्कूटर के क्रय मूल्य में रेशियो कितने का आया? पहले और दूसरे स्कूटर के क्रय मूल्य में जो रेशियो आया 4 और 5 का आया। अब हमसे पूछा गया है, किसी का भी पूछे, अलग अलग क्रय मूल्य, जैसे पहले स्कूटर का जो लाभ में बिका, उसका लाभ में बिका 25% वाला पहले का पूछे तो 4 भाग पे बिका है, टोटल कितने में? 9 में। कितना कॉस्ट प्राइस, टोटल कितने में खरीदा था? लिखा हुआ है 18,000 में। हाँ 18,000 में, ठीक है ना। 9 दूनी 18 और 2 चौक 8। सही है ना। तो हमने 2 कर दिए, दूसरा वाला भी निकाल लोगे, 5 भाग बटे 9 गुणे 18,000, वो हो जाएगा 10,000 का, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 में खरीदता है। वह मेज को 10% की हानि पर, कुर्सी को 10% के लाभ पर, उसे कुल मिलाकर 10 रुपए, कुल लाभ रुपए 10 का होता है। तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? चलो देख लो भाई, ये आप ही की तरह ये भी प्रश्न है जो आप दिए हो ना हमको, अभी ये सब इसी टाइप का ये भी सवाल है। देखो टोटल 500 में खरीदा है और 10 रुपए फायदा, जब दोनों बेच चुका है, कुर्सियों में दोनों बेचा तो 10 रुपए फायदा हुआ। अच्छा 500 रुपए खरीदा था, हम पूछे 500 का खरीदा है और लाभ बता रहा 10 रुपए का, तो हम पूछें ये बताओ टोटल लाभ परसेंटेज बताओ, तो कहोगे सर जी 10 का लाभ, परसेंटेज बताना इसलिए गुणे 100, और लाभ हानि कहाँ से? सीपी से। सीपी है कितना? 500, 2 जीरो कटा, 5 दूनी 10, यानी लाभ कितने परसेंट का? 2% का। पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ हुआ? 2% का। बन गया उसी तरह का सवाल कि मेज को 10% की हानि पर, कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है। एक तरफ लिखा मेज, टेबल, कुर्सी, टेबल और चेयर। मेज को, कुर्सी को, टेबल को, मेज को 10% की हानि पर, टेबल को -10% लिख दो, और कुर्सी को 10% के लाभ पर तो +10% लिख दो। अब पूरे व्यापार में 2% का लाभ निकाले हैं। बड़े में छोटा घटाओ, ये प्लस का 2 है, बड़ा कौन है? 10, 10 में 2 घटाओ 8, 8% तो क्या लिख लो। अब 2 में घटाना है -10, 2 में देखो ऐसे घटाते हैं, 2 में घटाना है क्या? -10, ऐसे, क्योंकि हानि को माइनस में शो करते हैं ना। 2 में घटाना है -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 10 कितना हो जाएगा? 12। ये समझिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। 2 में घटाना है -10 और 2 में घटाना है माइनस, घटाना -10, माइनस माइनस प्लस, 10 2 12, ये 8, 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी 2 और 3 का अनुपात बता रहा टेबल और चेयर। यानी कहने का मतलब है टेबल, इधर देखिएगा, टेबल और चेयर में जो रेशियो आया वो 2 और 3 का आया। 2 भाग में टेबल बिका है, 3 भाग में टेबल, 2 भाग टेबल का क्रय मूल्य है और 3 भाग चेयर, कुर्सी का क्रय मूल्य है। अरे लाभ में बिका है +10, हानि में बिका है माइनस, पूरे व्यापार में लाभ +2, 10 में 2 घटाओ 8 और 2 में -10 घटाओ, 2 में घटाना -10 तो प्लस हो जाएगा। हाँ पूछा किसका गया था? कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? कुर्सी यानी चेयर का पूछा है, 3 भाग दिखाना। चेयर का 3 है, टोटल हमेशा जोड़ के 3 2 5 में कितने रुपए में दोनों खरीदा था? 500 में, 5 से कटा 100 और 100 का 3 से गुणा कितना हो जाएगा? 300, यानी कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300। कुर्सी का 300, मेज का 200। चलो इस क्वेश्चन को आप करिएगा। ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि, 0 रख दीजिएगा। ना कोई लाभ होता है यानी यहाँ पे 0 रख दीजिएगा। अगले वाले प्रश्न में जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको आप स्वयं कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल ये भी वैसे ही है, इसको भी छोड़ देते हैं। हाँ बस इतने ही टाइप है। चलो तो ठीक है, आज इतने ही टाइप हमारे क्वेश्चन सप्ताह सेव थे। अब आगे की क्वेरी कुछ और क्वेश्चन हैं अभी हमारे पास, उसको नेक्स्ट क्लास पे सॉल्व करवा देंगे। नेक्स्ट क्लास में उसको आगे हम सॉल्व करवा देंगे। अभी कितने मिनट का हुआ देखिएगा सर, अभी है टाइमिंग तो कुछ और बता दें। 30 हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो और बनेगी इसके लिए, अभी थोड़ा सा बस वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ अपनी क्वेरी जरूर भेज दिया करो, क्वेरी अपनी जरूर कमेंट किया करो, जिससे हम सॉल्व करवा दिया करें बेटा। बिल्कुल हेडेक फ्री होकर, माइंड फ्री होकर, एकदम आराम से प्रश्नों को देखा करो, समझा करो, सॉल्व किया करो। फिर भी ना समझ में आए कमेंट किया करो बेटा। टाइमिंग आपको बताया ही था, 25 जुलाई पेपर डेट डिसाइड है। अब ईश्वर ना करे डेट टले, वैसे टलने की कम उम्मीद है। फॉर्म अगर भर जाएगा तो पेपर करवा लिया जाएगा।
अगर टलता तो 1-1.5 महीना और टल जाएगा, पर आपको तैयारी तो बनाए रखनी, क्योंकि सुपर टेट आपको भी देना है या सुपर टेट वालों को सुपर टेट देना ही देना है। तो तैयारी अपनी बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा बेटा तो लाइक का और सब्सक्राइब का बटन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों दबाओ, जो लोगों से कहो, अगर आप उनको शेयर करो कि उनको भी पसंद है, वो भी लाइक करे, सब्सक्राइब करे बेटा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।